एनिमल जो है ना साइंस का सबसे स्पेशल टेस्ट सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं और कभी कभी इसमें अनयूजुअल टेस्ट भी हो जाता है। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी में स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए रॉकेट का इन्वेंशन हुआ तो इंसानों से पहले बहुत सारे एनिमल्स को स्पेस में भेजा गया, लेकिन उसमें इक्का दुक्का को छोड़ के शायद ही हम लोग किसी और के बारे में जानते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं पूरा का पूरा लिस्ट ही लेके आऊँ कि कौन कौन से एनिमल को स्पेस में भेजा गया था और उसमें से कितने वापस लौट के आए थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, यू वाचिंग एविल फैक्ट। मैं हूँ आपका दोस्त AKM। बेसिकली 18वीं सेंचुरी से ही इस तरह का एनिमल के ऊपर टेस्ट शुरू हो चुका था। मतलब कि 1783 में जब सबसे पहला हॉट एयर बैलून इन्वेंट हुआ तब उसे टेस्ट करने के लिए एक शीप, डक और एक रोस्टर को उसमें भेजा गया और ये बैलून 3.2 किलोमीटर का सफर तय किया और साथ ही साथ सेफली लैंड भी हो गया। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी में सबसे पहला रॉकेट बनाया गया तो उसे भी टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एनिमल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन से एनिमल को बेसिकली स्पेस में भेजा गया था तो मेजोरिटी लोगों का जवाब बेसिकली लाइका होगा। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि बचपन से ही हमें उसके अलावा और किसी के बारे में पता ही नहीं किया। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहला एनिमल जो कि आउटर स्पेस में भेजा गया था वो असल में एक फ्रूट फ्लाइज था और इसे बेसिकली यूएस के द्वारा V2 रॉकेट में भेजा गया था जो कि नाजी से कैप्चर कर लिया गया था वर्ल्ड वार 2 के दौरान। और ये फ्लाइज बेसिकली 108 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक गया और साथ ही साथ सेफली वापस भी आ गया। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे कारण ये था कि बेसिकली इतने हाई एल्टीट्यूड पे रेडिएशन का क्या क्या इफेक्ट होता है उसे स्टडी करना। और ठीक इसके बाद 4 जनवरी 1949 में एल्बर्ट 2 सबसे पहला स्पेस में जाने वाला मंकी बना जो कि 134 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक गया, बट पैराशूट फेलियर होने के कारण इम्पैक्ट होने से उसकी डेथ हो गई। और इससे पहले एक और मंकी एल्बर्ट 1 भी भेजा गया था जिसकी मौत V2 रॉकेट की पीक एल्टीट्यूड तक पहुंचने से पहले उसके फेल होने की वजह से हो गई। और सिर्फ यही नहीं, 2 और मंकी एल्बर्ट 3 और एल्बर्ट 4 भी रॉकेट फेल होने की वजह से ही मर गए। और ठीक इसके बाद 15 अगस्त 1950 में एक माउस को लॉन्च किया गया जो कि तकरीबन 137 किलोमीटर की हाई एल्टीट्यूड तक गया और इसकी मौत पैराशूट फेलियर के कारण रॉकेट डिसइंटीग्रेशन की वजह से हुई। लेकिन 1950s में और भी बहुत सारे माइस को स्पेस में लॉन्च किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि टोटल 32 मंकीज को स्पेस में भेजा गया था इंक्लूडिंग चिंपैंजीज। और 28 मई 1959 में रेसस मंकी और स्क्विरल मंकी सबसे पहले मंकी बने जो कि स्पेस फ्लाइट के बाद सक्सेसफुली अर्थ पे लौटे। लेकिन 1950s में सोवियत यूनियन ने बहुत सारे डिफरेंट सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स में टोटल 12 डॉग्स को लॉन्च किया था। और 3 जनवरी 1957 में लाइका जो है सबसे पहली लिविंग बीइंग बनी जो कि अर्थ का चक्कर लगाई। और ये मिशन बेसिकली स्पुतनिक 2 में किया गया था, पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और हीट के कारण उसका डेथ हो गया और वो कभी अर्थ पे वापस लौट ही नहीं पाई। लेकिन 19 अगस्त 1960 में सोवियत स्पुतनिक 5 सबसे पहला रॉकेट बना जिसने जानवरों को ऑर्बिट से एकदम जिंदा वापस लाया। और इसमें असल में 2 डॉग था जिसका नाम बेल्का और स्टेल्का था और साथ ही साथ इसमें एक ग्रे रैबिट, 42 माइस और 2 रैट्स के साथ साथ कुछ फ्रूट फ्लाइज भी थे। लेकिन उसके बाद 1961 में सबसे पहली बार चिंपैंजी को स्पेस में भेजा गया जिसका नाम हैम्प था। और सबसे अमेजिंग बात इस हैम्प के बारे में ये है कि ये बेसिकली ट्रेन किया गया था लीवर्स को पुल करने के लिए, कुछ बटन्स को दबाने के लिए। और अगर हैम्प ऐसा कर पाया तो उसे असल में बनाना का जो छोटा पीस नहीं होता वो मिलेगा इससे। और इसके बाद 18 अक्टूबर 1963 में फ्रांस ने सबसे पहली बार कैट को स्पेस में भेजा जो कि 160 किलोमीटर की हाई एल्टीट्यूड तक गया और सेफली लैंड भी हो गया। और जब सोवियत यूनियन ने देखा कि मून पे इतने लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने बेसिकली 2 रशियन टोटोवाइस को ही मून की तरफ भेज दिया। और ये बेसिकली सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो कि एनिमल को लेकर मून का चक्कर लगाया। और स्पेसक्राफ्ट में असल में टोटोवाइस के साथ साथ कुछ वाइन फ्लाइज, मील वॉर्म्स, प्लांट सीड्स और बैक्टीरिया भी था। और उसके बाद नासा ने गार्डन स्पाइडर को असल में स्पेस में भेजा जिसका नाम एराबेला और एनीता था। और इन्हीं के वजह से सबसे पहला स्पाइडर वेब असल में स्पेस में बुना गया। और ये सिलसिला तो चलता ही रहा जिसमें और भी ज्यादा माइस, और भी ज्यादा स्पाइडर और ज्यादा फ्लाइज को स्पेस में भेजा गया। और 2014 में एलन मस्क ने तो अपने स्पेसएक्स के एक रॉकेट में बहुत सारे माइस को ही रख के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज दिया था। और सिर्फ यही नहीं, हाल ही में 2020 में तो एलन मस्क ने टार्डिग्रेड, जिसे असल में वाटर बियर भी कहा जाता है, उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक लौता ऐसा क्रिएचर है जो कि स्पेस में भी जिंदा रह सकता है? और साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि सबसे पहला एनिमल आउटर स्पेस में कब गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।